हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोना है और मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे नेल्स और क्यूटिकल हेल्थ को लेके। इनकी हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, नेल्स जो है ये हमारे फिंगर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इससे हमारी पूरी जो फिंगर्स हैं, हमारे जो हैंड्स हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। नेल्स बड़े हों या छोटे, बट वो चमकदार होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो इनकी हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, दो तरह से टेक केयर होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरनल टेक करने के लिए हम अच्छा खाना खा सकते हैं जिसमें उचित मात्रा में कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, विटामिन मिनरल्स हो, और भी कौन कौन से अच्छे फूड हो सकते हैं वो या तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं या आप किसी अच्छे डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगी कि आपको अपनी नेल हेल्थ के लिए, आपके क्यूटिकल हेल्थ के लिए कौन से अच्छी डाइट्स चाहिए, या वो आपको कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगी। तो आप उनके साथ बैठ के और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि एक्सटर्नल केयर कैसे करें। देखिए, एक्सटर्नल केयर करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा जो हार्श केमिकल हैं उसमें अगर हम काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, नेल्स को बचा लें। और कोई चीज़ हम स्क्रैच कर रहे हैं, खुरच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके नेल्स की मदद से ना खुरचें, कोई और चीज़ ले लें, उससे हम स्क्रैचिंग या खुरचने का काम करें। उसके बाद जो हमारी हैबिट होती है ये मुँह में डाल के नेल्स काटने की या क्यूटिकल्स की या स्किन का काटने की, ये थोड़ा सा अवॉइड करें या इसको जितनी हो सके जल्दी छोड़ दें, क्योंकि इनसे हमारे नेल्स ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई और ज़्यादा बड़ी समस्या है तो बेटर ये कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको बता पाएंगे कि कोई अगर गंभीर चीज़ हो रही जो कि बहुत दिन से है, जो कि ठीक नहीं हो रही, उसके लिए वो आपको गाइड करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है क्यूटिकल्स। देखिए, क्यूटिकल्स हमारे हाथ और पैर के नाखूनों के आसपास ये जो स्किन रहती है ना, ये इसे हम कहते हैं क्यूटिकल्स। ये हमारे स्किन को या हमारे नेल्स को प्रोटेक्शन का काम देती है। कैसे? जैसे ये पूरी तरह हमारे यहाँ एक चिपकी रहती है नेल्स के आसपास, तो ये किसी भी तरह चीज़ को अंदर एंटर नहीं करने देती। किसी तरह की धूल को, मिट्टी को या बैक्टीरिया को या फंगस को, किसी भी तरह की चीज़ को ये अंदर जाने नहीं देती, और हमारे नाखूनों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखती है। तो इसलिए ये क्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेल्स की प्रोटेक्शन के लिए और नेल्स की हेल्थ के लिए। अब ये क्यूटिकल्स जो होते हैं, कई बार आपने देखा बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, और काफ़ी बार तक काफ़ी ऊपर तक आ जाते हैं, जिससे हमारे नेल्स छोटे छोटे दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नेल्स नहीं बढ़ा पाते, हमारा नेचर ऑफ वर्क जो है वो नहीं अलाउ करता कि हम नेल्स बढ़ा पाएँ, मगर छोटे छोटे नेल्स हैं, ऊपर से क्यूटिकल्स और आ गए तो वो इतने इतने दिखते हैं, बड़े अजीब से नेल्स दिखने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग पार्लर जाते हैं, मैनिक्योर कराते हैं, उसमें एक स्टेप होता है क्यूटिकल को ट्रीट करने का, वहाँ तो हो जाता है। पर कई बार हम लोग पार्लर नहीं जा पाते, तो हम क्यूटिकल की टेक केयर घर में ही कैसे करें। देखिए, बहुत सिंपल है। रात को सोने के पहले आप क्यूटिकल के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र या वैसलीन या बहुत सारे क्यूटिकल ऑयल्स आते हैं, मसाज ऑयल्स आते हैं, उनको यहाँ पे आप लगा लें और धीरे धीरे उसकी मसाज करें अच्छे से। क्यूटिकल्स की ऐसी मसाज करें, है ना, और ऐसे ऐसे करके कम से कम 3-4 मिनट आपको दीजिए। ये 3-4 मिनट दीजिए और हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए ताकि पूरा ऑयल या क्रीम अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और कोई ग्लव्स वगैरह पहन के आप सो जाइए तो ये अंदर तक एब्जॉर्ब होने लगेगा। अब सुबह जब आप नहाते हैं तो काफ़ी टाइम पानी में हाथ रहते हैं, तो क्यूटिकल्स बहुत नरम हो चुके होते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, टॉवल जो होता है या कोई हल्का कॉटन कपड़ा, उससे आप हल्के से ऐसे क्यूटिकल को रख के ऐसे हल्के हाथों से पुश कीजिए, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से आप इसको पुश कीजिए। धीरे धीरे सभी क्यूटिकल्स को पुश कर लीजिए। मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप डेली भी इसको करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके क्यूटिकल सॉफ्ट होके धीरे धीरे पीछे की तरफ होते जाएंगे। इसे बिल्कुल काटिएगा मत, क्योंकि कई बार लोग करते हैं क्यूटिकल्स आ गए उसको काट देते हैं, उसे काटिए मत, क्योंकि फिर उससे इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो बेटर ये है कि रात को मॉइस्चराइज करके रखें और सुबह नहाने के टाइम जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको धीरे धीरे कपड़े से पुश कीजिए। जब वो पुश हो जाए तो उसके बाद ये जो नाखून और जो क्यूटिकल हैं, इनके हेल्थ के लिए आपको एक और स्टेप क्या करना है, या तो आप इसको हाथों पे कोई हल्का सा किसी भी चीज़ का मॉइस्चराइज़र का ड्रॉप्स ले लीजिए और उसको ऐसे 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 अच्छे से रब कीजिए। तो इससे आपके नेल्स और आपके क्यूटिकल्स दोनों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा और स्किन आपकी अच्छी होगी, नेल्स आपके अच्छे होंगे और बड़े हेल्दी और चमकदार दिखेंगे। एक चीज़ और भी कर सकते हैं, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको हाथ पे रखिए और उस पर भी आप ऐसे ऐसे पफिंग कीजिए, हल्के हाथ से, आराम से, नहीं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, तो बहुत देर तक मत कीजिए। दोनों ही हाथों के ऐसे ऐसे हल्के हल्के पफिंग कीजिए। इसके अलावा ये जो करते हैं ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये जो छोटी छोटी केयर है ना फ्रेंड्स, ये आपके छोटे छोटे नाखून है, आपको नहीं बढ़ाने, आप मत बढ़ाइए, मगर इन छोटे ही नाखूनों को आप क्यूटिकल को पीछे रख के, नेल्स को बफिंग करके, और इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बॉडी में किसी भी जगह का अगर ब्लड सर्कुलेशन का
फ्लो प्रॉपर रहता है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। अगर वहाँ पे फ्लो ही कम हो जाता है और हम टेक केयर बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्लो कम हो जाता है, यानी उतना नहीं रहता, बढ़ा हुआ नहीं रहता। तो जब हम किसी चीज़ की टेक केयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ब्लड सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही अच्छी होने लगती हैं। आप इस टिप को आजमा के देखिए, बहुत छोटा सा टिप है, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट में। और नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी आपके लिए एल्बोज़ के लिए। एल्बोज़ बहुत ड्राई हो जाती हैं, डिहाइड्रेट हो जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि हम इसकी टेक केयर कैसे करें। अब हो तो गई है, इसको ठीक कैसे करें, वो भी बिना पार्लर जाए। तो मैं आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।